अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम उपकरणों का हुआ वितरण। प्रदर्शनी के जरिए दिव्यांगों की हौसला अफजाई। सरायकेला में कल लगेगा मेगा स्वास्थ्य मेला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तैयारियों का लिया जायजा। कहा, इस मेले का ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उठाएं लाभ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जुगसलाई में बन रहे आरओबी का किया निरीक्षण। कहा, इस ब्रिज के बनने से इलाजे के 1.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। और सिमडेगा के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन किरकिट्टा का निधन। विश्व कप में भारतीय टीम का किया था प्रतिनिधित्व। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का उद्देश्य दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य वातावरण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि दिव्यांगजन सम्मानित जीवन जी सके। स्थापना की जा रही है। उस केंद्रों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। भारतीय संस्कृति और परंपरा में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं माना गया है। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर झारखंड निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में निःशक्त बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपके जीवन को सजाने और संवारने का जिम्मा राज्य सरकार का है। दिव्यांग दिवस पर रांची में राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आप पूरी तरह सक्षम हैं और किसी भी तरह बाकियों से कम नहीं हैं। जैसा हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, इसके कुछ कठिनाई है, उनको भी हम लोग समाधान करेंगे और आपके भविष्य को संवारेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों के विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने बताया कि सर्वजन पेंशन योजना में शामिल कर दिव्यांगों को भी प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। दिव्यांगता उनको राज्य सरकार ने एक सर्वजन पेंशन के तहत आपको भी उसमें शामिल किया है और आपको भी हमारे जो गांव देहात जहां भी किसी भी क्षेत्र में हो, उनको 1000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। मौके पर उपस्थित विभागीय निदेशक छवि रंजन ने कहा कि दिव्यांगजनों के विकास के बिना समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए और भी ठोस कदम उठाने होंगे और इनका विकास के बिना, इनके सर्वांगीण विकास के बिना हम अपने देश और अपने समाज की विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित दिव्यांगजनों के बीच ब्रेल किट, श्रवण उपकरण और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस बीच चित्रांकन प्रतियोगिता के विजेता दिव्यांग छात्रों को मंत्री ने पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग छात्रों के मधुर स्वागत गीत ने लोगों का मन मोह लिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर रांची के नामकुम प्रखंड परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सामाजिक दायित्व के तहत 58 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण प्रदान किए गए।
दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम उपकरण वितरित करते हुए खिजरी के विधायक राजेश कच्छप ने संबोधित भी किया। उन्होंने दिव्यांगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर ने आपको जो क्षमता दिया है उसके सामने शारीरिक क्षमता मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को भी समाज में जीने के लिए समान अधिकार हासिल है। अपने वो क्षमता है और आज के तारीख में शारीरिक क्षमता कोई मायने नहीं रखते। आपको भी समानता के साथ में चलने का अवसर सरकार ने दिया है। मौके पर रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पीछे छूट जाता है तो समाज की जिम्मेदारी है कि उसे हाथ पकड़कर आगे लाए। आज का कार्यक्रम इसी की एक कड़ी है। अधिकार से वंचित रह जाते हैं तो हम सभी समाज को एक साथ आकर उनके हाथ पकड़कर उनको मुख्य धारा में लाने की महती जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है और आज का यह जो कार्यक्रम है वो उसी महती जिम्मेदारी के निर्वहन का ये छोटा सा प्रयास। इस दौरान सेल के संचार प्रमुख उज्जवल भास्कर ने बताया कि CSR के तहत देश के कई स्थानों पर कंपनी की ओर से कृत्रिम उपकरण बांटे जा रहे हैं। कैंप इसके पहले बहुत सारे लगाया है, उसमें करीब हम 2000 दिव्यांगन जनों को हम करीब कृत्रिम उपकरण हम लोग प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों ने प्रखंड परिसर में स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर रांची के आड्रे हाउस में स्वयंसेवी संस्था सार्थक की ओर से दिव्यांगजनों के हुनर को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी के साथ रांची के विधायक सीपी सिंह भी उपस्थित रहे। रांची के आड्रे हाउस में आयोजित प्रदर्शनी में दिव्यांगों के रोजमर्रा में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने उपस्थित दिव्यांगजनों का हौसला बढ़ाया। साथ ही उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की तैयारी है। स्किल डेवलपमेंट के लिए लोगों ने प्रयास जारी रखा है। साथ ही इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड करना, ये बहुत सारे मिशन और विजन है जो कि काबिले तारीफ है। और कार्यक्रम में उपस्थित विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति को दिव्यांगजनों के लिए हमेशा मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसका समय पर कौन करता है ये मायने रखता है। सार्थक की भूमिका बड़ी अहम है और हर व्यक्ति को। आयोजक संस्था सार्थक की मधुलिका ने कहा कि दिव्यांगजनों की प्रतिभा को निखारने के लिए उनकी संस्था हर संभव प्रयास करती है। विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित सार्थक हुनर कला प्रदर्शनी में विभिन्न कौशलों का प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग भी शामिल हुए। बोकारो इस्पात नगर के आशालता विकलांग विकास केंद्र में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा दिव्यांगजनों के बीच 70 लाख रुपए से ज्यादा का कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं बोकारो इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अमरेंद्र प्रकाश सहित जिले भर से आए दिव्यांगजन और उनके अभिभावक शामिल हुए। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि बोकारो इस्पात प्रबंधन द्वारा सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जाना एक सराहनीय कदम है। और इस वर्ष हम लोगों ने 4 कैंप यहाँ पर लगाए हैं, जिसमें कि सेल मैनेजमेंट के द्वारा बच्चों को जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। और आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सांकेतिक तौर पे लगभग 22 लाख की सामग्रियों को आज वितरण हो रहा है। और 4 जगह पर ये कैंप अभी तक लगे थे, जिसमें करीब 714 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। और सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगजन एवं उनके परिजन काफी खुश नजर आए। दिव्यांगजनों ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे सहायक उपकरण नहीं ले पा रहे थे। सहायक उपकरण मिल जाने से उनके अंदर जो कमी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। जिनके द्वारा ये हम लोग को यंत्र मिला है, उनको तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया। पहले बहुत कष्ट था, हर जगह आने जाने में, ऊंचा चढ़ना उतरना सब में बहुत दिक्कत था। अब हमको ये साइकिल मिलने से मैं बहुत खुश हूँ और मैं जहाँ नहीं जा सकती थी वहाँ मैं जा सकती। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद।
मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर धनबाद में उपायुक्त संदीप सिंह ने वॉक टू फ्रीडम रैली को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का आयोजन बेकार बांध स्थित विशेष बच्चों के स्कूल जीवन ज्योति और रोटरी क्लब ऑफ धनबाद द्वारा किया गया था। सरायकेला खरसावां में कल आयोजित होने वाले मेगा स्वास्थ्य मेला की तैयारी आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जायजा लिया। सरायकेला के काशी साहू कॉलेज में जनजातीय कार्य मंत्रालय, टाटा स्टील फाउंडेशन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया है। सरायकेला के काशी साहू कॉलेज में जनजातीय कार्य मंत्रालय, टाटा स्टील फाउंडेशन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को मेगा स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खुद आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि ये जीवन हर किसी के लिए एक बार का है। इस जीवन का महत्व को समझते हुए हम आगे अपने जीवन को भी, दूसरे के जीवन को भी सार्थक बनाएं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को आनंदित रहना और स्वस्थ रहना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। केंद्रीय मंत्री ने शिविर के आयोजन में लगे स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि उन्हें जो टिप्स मिले हैं उस पर वो अमल करें ताकि मेगा स्वास्थ्य मेला का आयोजन अपने उद्देश्यों में सफल हो सके। महत्वपूर्ण अवसर हम सबको मिल रहा है। तो आज आपने जो प्रशिक्षण लिया है, आज आपको जो सूचनाएं मिली हैं, आज जो आपको इस आयोजन के माध्यम से कल के सफल आयोजन के लिए टिप्स मिले हैं। मेगा स्वास्थ्य मेला का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं, इसके लिए स्थानीय लोगों को उनकी मातृभाषा में भी मेला का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बुगिन होड़मो, बुगिन स्वास्थ्य। केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि इस अभूतपूर्व आयोजन का सभी लाभ उठाएं ताकि स्वस्थ तथा सुखी समाज का निर्माण हो सके। सरायकेला में एक अभूतपूर्व आयोजन हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए आज अपने दायित्व को समझ रहे हैं और उसी कड़ी में आप सबको कई बातें स्वास्थ्य शिविर के बारे में बताया गया है। इस मेगा स्वास्थ्य मेला में देश के जाने माने 300 डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य शिविर में ब्लड कैंप और टीकाकरण की समुचित व्यवस्था होगी। साथ ही कैंप में मोबाइल वैन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसमें मुख्य रूप से नाक, कान, गला, आंख एवं दांतों से संबंधित बीमारी के समुचित इलाज की व्यवस्था रहेगी। सरायकेला से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित आरपी पटेल स्कूल प्रांगण में सामाजिक संस्था हिंद एकता मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी धर्मपत्नी मीरा मुंडा के साथ पहुंचे और रक्तदाताओं का हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि रक्त शरीर के अंदर का कोई मानव निर्मित पदार्थ नहीं है, ये प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है जिसे भेंट कर हम किसी के मानव जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। संकल्प के साथ रक्तदान करना चाहिए कि ये दान वास्तविक दान है। ये दान
जो अपने शरीर से, जो प्राकृतिक शरीर है उससे आप दे रहे हैं। ये पदार्थ नहीं है, मेटलिस्टिक नहीं है, ये ह्यूमन और ह्यूमैनिटी एंड वैल्यूज है। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद विद्युत वरण महतो ने भी कहा कि रक्तदान महादान है और खुशी की बात है कि आज की युवा पीढ़ी ऐसे शिविर का आयोजन कर इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इससे बड़ा महादान कुछ नहीं है, किसी का जिंदगी संवर गया है ब्लड से। और जमशेदपुर में एक काफ़ी सक्रिय है, खुशी लगता है कि छोटे छोटे बच्चे लोग विभिन्न संस्था महापुरुषों के जन्म जयंती पर इस सब कार्यक्रम आयोजन करता है। एक अच्छी शुरुआत है जमशेदपुर की आने वाला। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच कुछ देर समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि साइबर अपराध पर नियंत्रण की दिशा में बैंकों और पुलिस का अहम दायित्व है। राजभवन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बैंकों से कहा कि उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान शीघ्र, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया से करें। बीमा कंपनियां राज्य के किसानों के लंबित 811 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान करेगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान और इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक में इस पर सहमति बन गई। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई संगठनों के लोगों ने परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हजारीबाग सड़क हादसे के शिकार लोगों के परिजनों के बीच राज्य सरकार की ओर से मुआवजा राशि का भुगतान दिया गया। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और अपर समाहर्ता विल्सन भिंगरा ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 47,75,000 रुपए का चेक बस हादसे के शिकार व्यक्तियों के आश्रितों को दिया। 11वीं कृषि गणना 2021-22 के तहत लातेहार समाहरणालय सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी की अध्यक्षता में अंचल अधिकारियों, अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत सरकार के आधिकारिक कृषि वेबसाइट एवं वेब एप्लीकेशन के माध्यम से किए जाने वाले कार्य को लेकर विस्तार से जानकारी दी। जामताड़ा जिला के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ उपायुक्त ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 को लेकर बैठक की। बैठक में वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई एवं सभी से अर्हताधारी मतदाता को जोड़ने सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक सहयोग की अपील की गई। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को संवेदनशील होकर 100% लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी योग्य लाभुक योजना के लाभ से वंचित न रहे। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान एक्ट की जानकारी दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के रंगड़ाहातू के समीप नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आईडी बम बरामद किया। दोनों बम को बम स्क्वाड टीम ने डिफ्यूज कर दिया। रांची के मोराबादी मैदान में 4 से 13 दिसंबर तक झारखंड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर सह पलाश महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सरना महिला विकास समिति रांची की ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान आकांक्षी जिला गढ़वा में चल रहा है। जिले में टीबी रोग से ग्रस्त मरीजों को गोद लेकर 6 माह तक पौष्टिक आहार देने के लिए निक्षय मित्र आगे आने लगे हैं, जिससे मरीज भी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। पाकुड़ जिले के एक पत्थर व्यवसायी लुत्फुल हक ने हिरनपुर प्रखंड के 63 यक्ष्मा मरीजों को गोद लिया है। हिरनपुर प्रखंड के कस्तूरी फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन कर गोद लिए गए रोगियों के बीच पोषाहार के साथ ही कंबल का भी वितरण किया गया। रूपा देवी
मैडम उधर मैडम आइए, देखिए देखिए। इन 63 यक्ष्मा रोग ग्रसित मरीजों में अधिकांश आदिवासी वर्ग के लोग हैं जो अत्यंत गरीब हैं। ऐसे मरीजों को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान से संबल दिया जा रहा है ताकि वे सामुदायिक सहयोग से इस बीमारी को हरा सकें। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सदानंद ओझा ने बताया कि सरकार ने साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनका एम्बिशन है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तो आज जो है हमारे हिरनपुर ब्लॉक में श्रीमान हमारे नूतफुल जी हमारे जो हिरनपुर के 63 टीबी पेशेंट है उनको गोद लिया है। सामूहिकता की ताकत से हर मुश्किल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देशवासी अगर इसी जज्बे से आगे बढ़ें तो टीबी जरूर हारेगा और भारत जीतेगा। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है और देश में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। नई दिल्ली में खनन क्षेत्र में अवसरों पर आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभी जो 0.9% हमने कंट्रीब्यूट कर रहे जीडीपी को, आने वाले कई वर्ष में हम 2.5% जो प्रधानमंत्री जी का हमको एक लक्ष्य दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी, उसको अचीव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो रहे लांस नायक अल्बर्ट एक्का का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई संगठनों के लोगों ने परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर रांची स्थित अल्बर्ट एक्का चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुमला में आज अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के समीप परमवीर अल्बर्ट एक्का की आदमकद प्रतिमा पर उपायुक्त सुशांत गौरव समेत अन्य अधिकारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि अल्बर्ट एक्का का परम बलिदान गुमला ही नहीं वरन पूरे देश के लिए प्रेरणा देने वाला है। और इस अवसर पर ये अहोभाग्य इस जिला का है कि झारखंड के परम सपूत जो है वो हमारे ही जिला से हैं और इनके नाम पर एक प्रखंड का भी निर्माण किया गया है। तो आज इस शहादत दिवस पर इनके शहादत को याद करते हुए इनको सम्मानित भी किया गया है और एक प्रेरणा भी ली गई है कि किस प्रकार से अपने देश के लिए सेवा करने की कोई सीमा नहीं है। तो उसको आज हम लोग एक बार फिर से याद करें कि जान भी अगर देना पड़े तो हमें देने से पीछे नहीं हटना है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के डोरंडा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। जी का आज जयंती है और एक झारखंड के आदिवासी समाज के वीर सपूत शहीद अल्बर्ट एक्का जी का आज शहादत दिवस भी है और ऐसे महान विभूतियों की वजह से ही आज हम इतने बड़े गणतंत्र और लोकतंत्र देश में मान सम्मान से जी रहे हैं। हम सबको ऐसे महान विभूतियों पर गर्व है। मैं उनको अपनी ओर से अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जमशेदपुर के मानगो चौक पर क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज शहीद को याद करे क्रांति लाने की जरूरत है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग मौजूद थे। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देने आया हूं और ऐसे महान आदर्श हम सबों को उनके जीवन से उनके
कामों से और जो देश के प्रति उनका समर्पण है, इस चीज़ों से सीखने की जरूरत है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रांची के आर्यभट्ट सभागार में इक्फाई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होकर छात्र छात्राओं के बीच डिग्रियों का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों का संचालन यूजीसी एवं सरकार के मापदंड के अनुरूप होना चाहिए। विश्वविद्यालय में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुलभ हो तथा कक्षाएं नियमित हों। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केवल उपाधि लेना ही आपके जीवन का असली मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि सही दृष्टि के साथ सही राह का चयन करना भी जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं विधायक मंगल कालिंदी ने आज जमशेदपुर स्थित जुगसलाई आरओबी का निरीक्षण किया। इस रेलवे ओवरब्रिज के बन जाने से जुगसलाई के लगभग 1.5 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लोहरदगा में आज अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय रांची के तत्वावधान में नागरिक निबंधन प्रणाली अंतर्गत ऑनलाइन जन्म मृत्यु निबंधन एवं इसमें प्रगति लाने के लिए जिला परिषद सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शिशिर तिग्गा द्वारा जानकारी दी गई कि बच्चे के जीवन की शुरुआत के समय उसकी पहचान सुनिश्चित करना सबसे पहली और प्रमुख आवश्यकता है। सिमडेगा जिला के कोलेबीरा प्रखंड अंतर्गत अधरगा के रहने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन किरकिट्टा का आज हार्ट अटैक होने से निधन हो गया। श्री किरकिट्टा 1978 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके निधन पर हॉकी झारखंड, हॉकी सिमडेगा सहित कई खेल प्रेमियों ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। जमशेदपुर के टेलको स्थित लोयला स्कूल में आयोजित खेलकूद दिवस के अवसर पर वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि पहले लोग मानते थे कि खेलकूद से भविष्य खराब होगा, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है और इस क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक स्थिति मजबूत होती है और बच्चों को सवेरे आधे से लेकर 1 घंटे तक व्यायाम अवश्य करना चाहिए। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम उपकरणों का हुआ वितरण। प्रदर्शनी के जरिए दिव्यांगों की हौसला अफजाई। सरायकेला में कल लगेगा मेगा स्वास्थ्य मेला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तैयारियों का लिया जायजा। कहा इस मेले का ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उठाएं लाभ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जुगसलाई में बन रहे आरओबी का किया निरीक्षण। कहा इस ब्रिज के बनने से इलाके के 1.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। और सिमडेगा के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन किरकिट्टा का निधन। विश्व कप में भारतीय टीम का किया था प्रतिनिधित्व।